अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक्स प्रीवियस ईटा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। पहला MCQs है, द सेंटर ऑफ प्रोपायरिन एंड द हेड ऑफ हेमोग्लोबिन इज ऑक्युपाइड बाय। कि जो हेमोग्लोबिन का जो हेड होता है उसमें जो प्रोपायरिन का रिंग होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ टुगेदर होता है बाय पोटाशियम, बाय सोडियम, बाय मैग्नीशियम, बाय आयरन। तो वो आयरन के थ्रू आपस में अटैच हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोफिल की तरह होता है। क्लोरोफिल हेमोग्लोबिन कंटेन हेड एंड टेल रीजन जस्ट लाइक क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें हेड और टेल होता है जिस तरह क्लोरोफिल में होता है। द हेड कंटेन 4 पायरिल रिंग्स कॉल्ड प्रोपायरिन। उसमें 4 पायरोल रिंग होता है जिसको हम प्रोपायरिन कहते हैं, और दिस पायरोल रिंग आर हेल्ड टुगेदर बाय हेमोग्लोबिन एंड आयरन। तो ये प्रोपायरिन रिंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन में आयरन के थ्रू आपस में अटैच हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल में वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। दूसरा MCQs ये है कि द यूजुअल पोजीशन ऑफ द टू सेंट्रियोल इन रिलेशन टू ईच अदर इज एट राइट एंगल। ये MCQs 2017 में आया है कि जो दो सेंट्रियोल होता है वो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सी ऐसी सेल है जिसमें मौजूद होता है जो दो सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है हायर प्लांट, लोअर प्लांट, एनिमल। क्योंकि हायर प्लांट में तो सेंट्रियोल नहीं होता, लोअर प्लांट में होता है और एनिमल में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो डी, बोथ बी एंड सी होगा। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल एंड लोअर प्लांट। सिर्फ लोअर प्लांट और एनिमल में होता है, एक फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में भी होता है। दीज आर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द सेल्स। सेल में 2 सेंट्रियोल मौजूद हो जाता है जो आपस में राइट एंगल के साथ होता है प्लांट, लोअर प्लांट और एनिमल में। जो हमारे साथ थर्ड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले अ रोल इन इंट्रासेलुलर मूवमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी है साइटोस्केलेटन की टाइप है जो इंट्रासेलुलर मूवमेंट में मदद नहीं करता। माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। नो, ओनली माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट में मदद करता है। ओनली माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस while intermediate filament are involved in assembly and disassembling of simple structure during cell division। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो सेल्स डिवीजन के दौरान जो असेंबली होता है और डिसेंबलिंग होता है उसमें उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो इंट्रासेलुलर मूवमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जो 74 नंबर MCQs है उसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा मिसिंग है। कि उसकी स्टेटमेंट इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एनेकोरोटिक सेल्स हों। तो इसमें पहला ऑप्शन है तेलाकाइड आर असेंबल इनटू स्टॉक, ये तो करेक्ट है। तेलाकाइड एग्जिस्ट एज अ मेज ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन, ये गलत है। द स्पेस सराउंडिंग तेलाकाइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ये भी ठीक है। तेलाकाइड कंटेन क्लोरोफिल, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो बी है, बी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। तो हमारे साथ 54 नंबर MCQs है कि फिजियोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड ऑटोफेजी आर द फंक्शन ऑफ। ये 3 चीज़ें, फिजियोसाइटोसिस मीन ईटिंग ऑफ फूड मटेरियल, फिनोसाइटोसिस मीन ड्रिंकिंग्स एंड ऑटोफेजी मीन एनगल्फिंग ऑफ सम पार्टिकल। ये फंक्शन है लाइसोसोम की, गाल्जी बॉडी की, पेरोक्सिसोम की या ग्लाइकोसोम की। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम वर आइसोलेटेड बाय डीडियो एंड 1949। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ से कई बार रिपीट हुआ है कि लाइसोसोम जो है ये डीडियो ने 1949 में डिस्कवर्ड किया है, आइसोलेटेड किया है, और इसका फंक्शन ये है कि फिजियोसाइटोसिस करता है, पिनोसाइटोसिस करता है और ऑटोफेजी करता है। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडी। तो हमारे साथ जो 7 नंबर MCQs है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय वेरी सिंपल MCQs है, ये 2011 में आया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो वो किसने डिस्कवर किया, वेल्डाइन ने, टीच मॉर्गन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या कोहर ने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है रॉबर्ट ब्राउन। टीच मॉर्गन जो था वो उसने जो ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो है। तो करेक्ट ऑप्शन उसकी रॉबर्ट ब्राउन है जो 1838 में। तो ये डेट भी आपने याद करना है, 1838, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने उसको भी याद करना है। पोटैटो प्लास्टिड विच स्टोर स्टार्च आर कॉल्ड। पोटैटो प्लास्टिड जो स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, जो स्टार करता है उसको हम पेरीमाइलम कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहता है, लीकोप्लास्ट कहते हैं या ग्लाइको
प्लास्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो एमाइलोप्लास्ट होता है। जो पोटैटो होता है वो एमाइलोप्लास्ट की फॉर्मिंग, एमाइलोप्लास्ट जो ग्राउंड के अंदर जो होता है उसको स्टोर करता है। पोटैटो जो होता है वो उसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो एमाइलोप्लास्ट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कौन सा चीज़ बनाता है? एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, शुगर बनाता है। तो वो लिपिड बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न्ड विद लिपिड, वो लिपिड के साथ कंसर्न्ड है, व्हाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न्ड विद प्रोटीन। क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन के साथ कंसर्न्ड होता है। जो शुगर होता है वो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट है। शुगर मिल के आपस में मोनोसेकेराइड मिल के ओलिगोसेकेराइड मिल के फिर पॉलीसेकेराइड बनाता है। पॉलीसेकेराइड की पेयर स्टार सेलुलोज। तो मीन इसका मतलब शुगर जो होता है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट की। ये थी आज का हमारा टॉपिक्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट